हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप लोगों के लिए लेके आए हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। आप लोगों को बता दूं कि यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार त्रिकोणमितीय समीकरण 12 नंबर के आते हैं। मतलब 70 में से 12 नंबर की तैयारी सिर्फ एक ही टॉपिक से की जा सकती है, त्रिकोणमितीय समीकरण से। त्रिकोणमिति एक छोटा सा पार्ट है, कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि उसके नाम से स्पेसिफाइड है त्रिकोणमिति, मतलब तीन कोणों से घिरी आकृति। कोणों से कह लीजिए या तीन भुजाओं से कह लीजिए, तीन कोणों और भुजाओं की बनी हुई आकृति त्रिकोणमिति कहलाती है। अगर हम एक त्रिभुज के माध्यम से देखें तो देखिए तीन कोण है इसमें, तीन कोण दिख रहा है। अगर हम कोणों को नाम भी देते हैं, कोण 1, कोण 2 और कोण 3, तो ये आकृति त्रिकोणमितीय आकृति के अंदर गिनी जाएगी। है क्या कि हमें त्रिकोणमितीय आकृति में सबसे पहले ये पता करना होता है कि है क्या ये, मतलब इन भुजाओं के नाम क्या है। ये जो भुजाएं दी गई, कोण दिए गए, कोण भुजाओं की जानकारी करनी होती है। सबसे पहले हम आप लोग बता दें, कोण बी ये समकोण बना हुआ है, मतलब इस वाले कोण का जो मान है 90 अंश दिया हुआ है, और बाकी ये दो कोण हैं ये न्यून कोण हो गए। समकोण के जस्ट सामने जो भुजा बनी होगी वो कर्ण कहलाएगी। बाकी बात रह जाती है शेष दो भुजाओं की, लंब और आधार। अच्छा, इनको भी डिसाइड करना बहुत आवश्यक है कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। हम सीधा नहीं कह सकते कि अब चाहे इसको लंब आधार मान लो या फिर ये लंब है ये आधार। जब भी हमें लंब आधार की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हमें ये प्रश्न होता है कि कोण कौन सा है, मतलब किस कोण के सापेक्ष में पूरे त्रिभुज को काउंट करना है। जैसे मान लीजिए अगर हमने इस कोण के हिसाब से मानो कि ये कोण थीटा है, तो ये जो सामने भुजा दी होगी, थीटा के सामने जो भुजा दी होगी वही कहलाएगी लंब, और वो भुजा जो थीटा से लगी हुई है वो कहलाएगी आधार। मतलब आप बिल्कुल साफ साफ देखिए कि कर्ण और आधार के बीच में ही कोण बना होता है थीटा, और एक जो शेष भुजा बची होती है वो लंब। तो कर्ण, लंब, आधार तीनों भुजाएं स्पेसिफिक हो गई। इसके बाद हम लोगों को जानना होता है कि त्रिकोणमिति है क्या, मतलब किन चीजों से बनी हुई है। तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात गिने जाते हैं, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। क्या होता है ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कैसे निकालते हैं, कैसे इनकी वैल्यू पता चलेगी। देखिए साइन जो होता है ये लंब और कर्ण से मिलकर बना होता है। मतलब हमें अगर इस थीटा के लिए साइन निकालना है तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो ऐसे हो जाएगी लंब बटे कर्ण। ऐसी कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण। जब हम लोग टेन थीटा निकालते हैं तो टेन थीटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे आधार। इस तरीके से कॉट, कॉट जो होता है वो टेन का जस्ट उल्टा, मतलब हम लोग कह सकते हैं 1/10 आधार बटे लंब। सेक कॉस का जस्ट उल्टा, तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी कर्ण बटे आधार, और कॉसेक साइन का जस्ट उल्टा, मतलब 1/sin कहेंगे इसको, तो ये हो जाता है कर्ण बटे लंब। इसको याद करने के लिए लाल बटे कका ऐसा भी एक फॉर्मूला सब बना रखा है। क्या होता है, जैसे एल बटे के लिखा हुआ है, सिर्फ याद करने का पॉइंट है। एल बटे के मतलब एल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, सो लंब बटे कर्ण हो गया साइन। ए बटे के तो आधार बटे कर्ण, और फिर एल बटे तो लंब बटे आधार। साइन कॉस टेन और फिर उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर दो, कॉट सेक कॉसेक आधार बटे लंब
कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब, इतने हो जाते हैं हम लोगों के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब सबसे पहले बात आती है कि इनके मान क्या होते हैं, त्रिकोण में इनके मान क्या दिए जाएंगे। तो मानों के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं टेबल। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कैसे निकालते हैं हम लोग टेबल, देख लेते हैं। हम लोग कुछ नंबरिंग कर लेंगे। ये 0 के लिए 30 60 45 60 90। क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लिख देंगे 0 1 2 3 4, सब में 4 का डिवाइड, और सब में वर्गमूल। और जो वैल्यू आती जाएंगी वही साइन कॉस के मान हो जाएंगे। जैसे अगर 0 का मान किया तो 0/4 0 हो गया, और 0 का वर्गमूल लेंगे तो 0 आ जाएगा। 1/4 का वर्गमूल हो जाएगा 1/2। यहां अगर देखें तो 1/√2, यहां √3/2, और ये हो जाएगा 1। ये साइन के पूरे मान होगा, मतलब साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। कॉस के जब हम लोगों को मान लिखने होंगे, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। साइन हो गया, कॉस हो गया। टेन के लिए हम लोगों ने यहां पढ़ रखा था साइन बटे कॉस, तो वही हो जाएगा 0/1 क्या होता है 0, 1/2 बटे √3/2 लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा 1/√3। ऐसे यहां पर करेंगे 1, यहां पर √3, और यहां पर 1/0। तो 0 में किसी भी चीज का भाग लगाओ तो 0 आता है, और अगर 0 का भाग किसी भी चीज में लगाओ, या 1 में लगाओ या किसी में भी, किसी संख्या में जब 0 का भाग दिया जाता है तो वहां पे आ जाता है अनंत, इंफिनिटी जिसको कहते हैं हम लोग। फिर से वही प्रोसेस, कॉट के मान के लिए टेन के मान उल्टे लिखना स्टार्ट कर दो, इंफिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। सेक कॉस का जस्ट 1/1 करके लिखते जाओ। जैसे 1 है तो 1/1, √3/2 तो 2/√3, 1/√2 है तो √2, 1/2 को लिखेंगे 2, और 0 को क्या लिखेंगे 1/0। तो यहां पर फिर से इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी चीज का भाग लगाओ, 0 का किसी भी चीज में भाग लगाओ अनंत आता है। कॉसेक के लिए भी इसको उल्टा करके लिखते जाओ, इंफिनिटी 2 √2, इसको लिखेंगे 2/√3, और यहां पर आ जाएगा 1। ये हो गया आप लोगों के त्रिकोणमितीय मान।